हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी क्रम में आज हम लोग इतिहास लेखन पर ही अध्ययन करेंगे और यह इतिहास लेखन का तीसरा वीडियो है। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें हम कई कालखंडों को पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन इन कालखंडों को विभाजित किया गया है और इससे पहले भी कुछ चीज़ें रही हैं कि जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखा गया है, कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना आवश्यक हो जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है, किन किन विद्वानों का योगदान रहा है, कौन कौन से रचनाकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी के साहित्य को लिखने का प्रयास किया है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ अप्रमाणिक रचनाओं को पढ़ा है हिंदी साहित्य की, और एक बहुत महत्वपूर्ण ही रचना रही है इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसको फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी जी ने लिखा है। तो ये विदेशी विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, तो इन्होंने ही इस रचना को लिखा है और इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। इसी क्रम में दूसरा नाम जो आता है वो एक भारतीय हैं, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी। तो इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक भारतीय हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतिहास लेखन पर कार्य किया है, इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास, ठीक है। दूसरा प्रयास किया गया है किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया है दूसरा प्रयास, और किसी भारतीय द्वारा पहला प्रयास। क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा गया है वो गार्सा दा तासी ने लिखा है, सबसे पहला प्रयास किया है, लेकिन वो विदेशी थे इसलिए उनको प्रथम माना जाता है, और शिव सिंह सेंगर जी को दूसरा विद्वान माना जाता है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया है। परंतु किसी भारतीय द्वारा पहला प्रयास किया गया है, तो यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब अगर बात करें जाए इनकी रचना की, तो इनकी जो रचना थी, शिव सिंह सेंगर की जो रचना थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इसका जो रचना काल था, यानी कि समय क्या था, किस समय लिखा था? तो 1883 ईस्वी में इसे लिखा था, ठीक है। 1883 ईस्वी में इसे लिखा था। क्लियर है, बात समझ गए? तो ये जो 1883 है ये इसका सेकंड यानी कि द्वितीय संस्करण था भाई, द्वितीय संस्करण था, ठीक है। इससे पहले यह रचना भी लिखी गई थी, इससे पहले इस रचना को 1878 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग 1878 में। परंतु यहाँ पर क्या थी, कुछ कमियाँ थी, क्या थी, कमी या त्रुटियाँ थीं, तो इसी को इन्होंने सुधारा और 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया। क्या किया? प्रकाशन कब हुआ? तो 1883 में। लिखा कब? तो 1878 ईस्वी में। और कमी एवं त्रुटि होने के कारण ही इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, ठीक है। और कब प्रकाशित किया गया तो आप बताएंगे 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां तक आप लोगों ने इसे समझा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे जो देखेंगे कि इसका जो प्रकाशन, किसका? शिव सिंह सरोज जो रचना है इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो ये बताएंगे, ये क्या बताएंगे? नवल किशोर, ठीक है। नवल किशोर प्रेस थी, नवल किशोर प्रेस कहां से? लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं थीं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? इसमें जो कुल कवि थे, क्या? कुल कवि इसमें कितने थे? तो 1003 कुल कवियों को इसमें स्थान दिया गया। इन्हीं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। जीवन चरित्र पर प्रकाश, ठीक है। यानी कि इस रचना में 1003 कवियों को स्थान दिया गया था। और जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का मतलब क्या है? इनके जन्म की बात की गई है,
ठीक है ना। जन्म की बात की गई है, इनके मृत्यु की बात की गई है, इनके रचना काल की बात की गई है, रचना काल की बात की गई है, ठीक है। आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। क्लियर है। परंतु जो है इसकी कमी क्या रही है, कमी ये रही है कि इसके जो बहुत से रचनाकार थे वे अविश्वसनीय थे, अविश्वसनीय थे, अविश्वसनीय माने जाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अविश्वसनीय माने जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात नोट है, ये आप नोट करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है, यह जो है यह हिंदी भाषा, ध्यान से समझेंगे, यह हिंदी भाषा में रचित, यह हिंदी भाषा में रचित, हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। प्रथम ग्रंथ है, क्या है, इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे शिव सिंह सरोज है। लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लेखक गारसा दत्तासी, भाषा उसकी थी फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। अब अगर कुछ और कमियों की बात की जाए, कमियों की बात की जाए तो क्या हो सकता है, काल विभाजन, ठीक है। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है, प्रयास नहीं, ठीक है। इस रचना में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, बात समझेंगे। और कवियों का उल्लेख, कवियों का उल्लेख काल क्रमानुसार नहीं, काल क्रम के अनुसार नहीं किया गया, ठीक है, अनुसार नहीं। कालक्रम का अनुसार मतलब क्या होता है कि जो कवि पहले जन्म लिया है, जिसने पहले रचनाएं की हैं, उसके आधार पर नहीं की गई है। फिर किस प्रकार से उल्लेख किया गया है, कालक्रम अनुसार नहीं। तो उल्लेख कैसे हुआ है, कवियों का उल्लेख, कवियों या रचनाकारों का जो उल्लेख किया गया है अकारादि अनुसार किया गया है, ठीक है। किसके अनुसार किया गया है, अकारादि के अनुसार। अकारादि क्या होता है, अकारादि के अनुसार, ठीक है, के अनुसार। ये आप बात ध्यान रखेंगे। अकारादि क्या, यानी कि अल्फाबेट के अनुसार, जिस कवि का नाम आ से शुरू होगा वो पहले रखा जाएगा और जिसका ज्ञा होगा वो बाद में रखा जाएगा, ठीक है। भले ही आ वाला बाद में रचना किया हो लेकिन उसको स्थान पहले दिया गया, तो ये इस ग्रंथ की कमी थी, ठीक है, बात समझेंगे। अन्य और कमियों की बात की जाए, अन्य और कवियों की बात की जाए तो इसमें यह कहा जाता है, इसमें यह कहा जाता है कि घटनाओं को मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसकी ये मान्यता है कि इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो इतिहासकार है उसने जो भी चीजें हैं, घटनाएं जो दर्शाई हैं, उनको अपने मनमाने ढंग से इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ठीक है। प्रसंगों को अपने आप से जोड़ा है, इच्छा अनुसार मोड़ा गया है, जैसे चाहा वैसे इन्होंने इसमें मोड़ दिया है, ठीक है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे कि किस ग्रंथ में इतिहासकार ने घटनाओं को अपने अनुसार तोड़ा एवं मरोड़ा है या प्रस्तुत किया है, तो आप क्या बताएंगे, शिव सिंह सरोज रचना है और शिव सिंह सेंगर इसके रचनाकार हैं, ठीक है। अब फिर से नोट की बात करेंगे कि ये कमियां होने के कारण, अनेक कमियां होने के कारण, अनेक कमियां होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं
ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही प्रमुख नाम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो शिव सिंह सरोज को इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की कमियां हैं। अब इतिहास ग्रंथ नहीं मानते तो क्या इसे मानते हैं? तो इसे व्रत संग्रह मात्र कहते हैं, व्रत संग्रह मात्र। ठीक है, व्रत संग्रह मात्र कहा है, मात्र कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, अब इस जो रचना में जो समय शुरू होता है, काल, कहां से कहां तक वर्णन है, तो इसके आदिकाल की सीमा। ठीक है, इस रचना में आदिकाल की सीमा ध्यान रखेंगे आप लोग। आदिकाल की सीमा कब से मानी गई है? तो 770 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत मानी गई है। और इस रचना में पहला कवि, यह पूछा जाता है कि पहला कवि किसको माना है और किसने माना है? तो पुष्य या पुंड्र। ठीक है, आप लिखेंगे पुष्प या पुष्य या पुंड्र। ठीक है, या पुंड या फिर आपको मिलेगा पुष्प दंत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पुष्य या पुंड्र को पहला कवि किसने माना है? तो आप कहेंगे शिव सिंह सेंगर जी ने माना है, या फिर शिव सिंह सरोज में पहला कवि किसे माना गया है? पुष्य या पुंड्र को माना गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समय सीमा क्या है? तो 770 विक्रम संवत मानी गई है। ठीक है, 770 विक्रम संवत मानी गई है। इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। व्रत संग्रह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला नाम जो हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी को पढ़ेंगे। आप लोग भी विस्तृत अध्ययन करके आइएगा और बाकी तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही हम लोगों का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन समाप्त हो जाएगा, वैसे ही इस पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे कि कितनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।